आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तार्किक गेट, जिसे क्या बोला जाता है, लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट नाम से ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का। देखिए, तो लॉजिक गेट किस पर काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों पर काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर काम करता है लॉजिक गेट। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जितने भी होते हैं वो बूलियन अलजेब्रा पर काम करते हैं। और बूलियन अलजेब्रा द्विआधारी संक्रिया है, अर्थात बाइनरी डिजिट पर आधारित है। किस पर आधारित है? बाइनरी डिजिट पर। और बाइनरी डिजिट यानी दो अंक, कौन कौन से? 0 और 1। 0 पर स्विच क्या होता है? ऑफ होता है, यानी कि बंद होती है मशीन। और 1 पर स्विच क्या होता है? ऑन होता है, यानी मशीन क्या होती है? चालू होती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है ऑर गेट, दूसरा होता है एंड गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। ठीक है, ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट को मूल गेट कहते हैं। हमने बताया भी कि मुख्यतः 3 होते हैं, यानी इन तीनों को मूल गेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से, संयोग से सार्वत्रिक गेट जैसे नॉर गेट और नैंड गेट, NAND, कुछ लोग इसको नंद भी पढ़ लेते हैं, नैंड गेट बनाए जाते हैं। हमारी क्या है? ऑर गेट। ऑर गेट में क्या होगा? 1 या 2 निवेशी सिग्नल होंगे, लेकिन निर्गत सिग्नल केवल और केवल 1 होगा। संकेत, इसका संकेत होता है कुछ इस तरह से। ये क्या है? निवेशी सिग्नल। और ये क्या है? निर्गत सिग्नल। ये है निवेशी सिग्नल, और अगला वाला क्या है? निर्गत सिग्नल। इस पे देखिए क्या होना है। ये कौन सा गेट है? ये ऑर गेट है, ऑर गेट है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए पहला सिग्नल A और दूसरा सिग्नल क्या हो जाए? B हो जाए। तो इसमें जो निर्गत अपने को प्राप्त होता है y = a + b मिलेगा। क्या मिलेगा? y = a + b मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बूलियन सूत्र। यहां पे बूलियन सूत्र क्या है? y = a + b। एग्जाम में पूछा जाता है सत्यमान सारणी या सत्यता सारणी। तो यहां पे हेडिंग बना लेते हैं, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी कैसे क्लियर होगी ये देखिएगा। पहले तो आप निवेश कितने किए हो? 2 किए हो, तो यहां पे हमने लिख दिया निवेशी सिग्नल। निवेशी सिग्नल लिख देना है। ठीक है, निवेश हमने कितने किया? 2। तो यहां पे कौन कौन निवेश किया? A और B। तो यहां पे A लिख देंगे और यहां पे क्या लिख दिया? B लिख दिया। इसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे? निर्गत सिग्नल। निर्गत कौन है? A + b। यहां पे मेंशन कर देंगे A + b। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पे 0 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि स्विच A ऑफ है और B भी ऑफ है। ठीक है, तो निर्गत सिग्नल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो निर्गत सिग्नल क्या होगा ये अभी परिपथ के थ्रू समझाते हैं। पहले इधर मैं ले लेता हूं पूरा। इसके बाद देखिए A को हमने ऑन कर दिया, लेकिन B को अभी भी क्या किया हूं? ऑफ किया हूं। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, A को ऑफ कर देते हैं और B को ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है लास्ट कंडीशन में दोनों को ऑन कर देते हैं। दोनों स्विच क्या कर दिए? ऑन कर दिए। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, परिपथ के थ्रू समझते हैं। ये स्विच हमारा पहला है, ये स्विच हमारा दूसरा है। ठीक है, और मान लीजिए कि यहां सेल लगा हुआ है,
ठीक है। और यहां पे लगा देते हैं क्या, बल्ब लगा देते हैं। ये बल्ब भी है, ठीक है। ये पहले स्विच का नाम ए दे दिया और दूसरे स्विच का नाम क्या दे दिया, बी दे दिया, ठीक है। मान लीजिए यहां से धारा सप्लाई हो रही है, ये धारा जा रही है इस डायरेक्शन से, और हमने क्या किया, यहां पे देख सकते हैं दोनों को ऑफ रखा हूं, दोनों क्या रखा हूं, ऑफ, ठीक है। तो जब दोनों ऑफ है यानी कि धारा का प्रवाह इस तरफ से इस तरफ नहीं होगा, यहां से यहां भी नहीं होगा। तो जब ये इस वायर से भी धारा नहीं जाएगी, इस वायर से भी धारा नहीं जाएगी, तो ये बल्ब जलेगा नहीं। तो जलेगा नहीं तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसे भी चेक कर लीजिए, 0 + 0 = क्या होता है, 0 होता है। अब देखिएगा 1 ए पर हमने क्या ले लिया, 1, यानी ए वाले को क्या कर दिया, चालू कर दिया, ये स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। और बी क्या है, अभी ऑफ है। तो यहां से देखिए ये धारा जाएगी, इधर से तो पास नहीं होगी लेकिन इस तरफ से पास हो जाएगी। अब बल्ब क्या होगा, जल उठेगा। जब बल्ब जल उठेगा तो उसकी जगह क्या काम करेगा, 1 काम करेगा, और बंद होता तो 0 काम करता। तो 1 और 0 यहाँ क्या आ गया, 1। यहां से भी चेक कर लीजिए, 1 + 0 = क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप देखिए पहले वाले को ऑफ कर देते हैं, पहले वाले क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और दूसरे वाले क्या कर देते हैं, ऑन। तो ये करंट इधर से पास हो जाएगा तो बल्ब जल उठेगा। ये जबकि ऑफ है, इसके बाद बी क्या है, ऑन है, तो बल्ब जल उठेगा। तो यहां से देख लो ए ऑफ है जबकि बी ऑन है, तो यहां जल उठेगा, इसलिए क्या लिख देंगे, 1। और यहां से कर लीजिए फार्मूले से, 0 + 1 = क्या आएगा, 1। अच्छा 1 + 1 अभी तक पढ़े थे 2 होता है, लेकिन यहां क्या होगा, ये देखिए 1 + 1 और 1 का मतलब ए ऑन करिए, बी भी ऑन कर दीजिए, तो दोनों वायर से धारा जाएगी, और दोनों वायर से जब करंट सप्लाई होगी तो बल्ब तब भी जल उठेगा। तो यहां से देख सकते हैं ये हो गई क्या, सत्यता सारणी। ऑर गेट की सत्यता सारणी ये हो गई, ऑर गेट का बूलियन सूत्र ये हो गया, और ऑर गेट का संकेत ये हो गया। अगर इसमें भी 2 निवेशी सिग्नल होते हैं और 1 निर्गत सिग्नल होता है। इसका संकेत देख लीजिए, संकेत डी ऐसा होता है कुछ इस प्रकार से। ये इसके निवेशी सिग्नल हो गए और ये इसका निर्गत सिग्नल हो गया। निवेशी में मान लीजिए ए और बी आप निवेश करते हैं, तो निर्गत में आपको मिलने वाला है y = a × b। लेकिन आपने अभी देखा था ऑर गेट में a + b मिलता है। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, एंड गेट, ठीक है। इसके बाद इसका बूलियन सूत्र क्या आ जाएगा, बूलियन सूत्र y = a × b। इसका बना लेते हैं सत्यता सारणी। तो यहां लिखेंगे सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। तो निवेशी सिग्नल क्या है, इसमें आपने निवेश 2 किया है। कौन कौन से निवेश किया है, ए और बी, तो यहां ए लिख दीजिए और यहां पे बी लिख दीजिए। इसके बाद निर्गत आपको क्या मिल रहा है, निर्गत प्राप्त हो रहा है y = a × b, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए इसका एक सर्किट बनाते हैं इधर, विद्युत परिपथ, ठीक है। तो विद्युत परिपथ यहां मैं बना दे रहा हूं, इससे क्लियर समझ में आ जाएगा। ये बल्ब हो गया सपोज, ठीक है। और ये स्विच ए है और ये वाला स्विच बी है, ठीक है। और ये सेल लगा हुआ है, ये धारा सपोज यहाँ से सप्लाई हो रही है। अभी देख लीजिए सर्किट में, देखिए अभी ए और बी क्या है, ऑफ है, यानी कि ये अभी चालू नहीं किया गया है। तो इस पर क्या लिखेंगे, 0, और इस पर भी क्या लिखेंगे, 0। अब ऑफ है तो धारा इस पार से उस पार नहीं जा पाएगी, यानी बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। तो नहीं जलेगा तो क्या आएगा,
जीरो आ जाएगा। अगला ए को हमने ऑन कर दिया, जबकि बी को अभी भी क्या रखा हूँ, ऑफ किया हूँ। ए को ऑन कर भी देंगे तो यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ तक पास नहीं हो पाएगी, तो अभी भी बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो जीरो आएगा। ठीक है, इसको ऑफ कर दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए, तो अभी भी धारा जाएगी, यहीं से पास नहीं हो पाएगी, यानी बल्ब अब भी नहीं जलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए इसको भी ऑन कर दीजिए, इसको भी ऑन कर दीजिए, तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये धारा पास हो जाएगी और बल्ब क्या होगा, जल उठेगा। तो अगला स्टेप इसका हो सकता है, यहाँ ए की जगह पे ऑन, बी की जगह पर भी ऑन, मतलब 1, तो अपने को जो रिजल्ट प्राप्त होगा निर्गत, वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे एंड गेट की सत्यता सारणी, बूलियन सूत्र और संकेत। नॉट गेट में एक निवेशित सिग्नल और केवल एक निर्गत सिग्नल होता है। इसकी सबसे ज्यादा खासियत यही है, लेकिन ये नाम से ही बहुत पॉपुलर है। कैसे भाई, नॉट, नॉट का मतलब आप जानते हो नहीं, तो जब यस होता है सप्लाई करो तो नो प्राप्त होता है, नो सप्लाई करो तो यस प्राप्त होता है। कैसे, ये देखो, इसका नाम भी है, इसके हिसाब से इसका नाम भी थोड़ा अजीब अजीब है, इन्वर्टर गेट, व्युत्क्रम गेट। ये अपने नाम के कारण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव अगर हम पूछा जाता है नॉट गेट को बिंदी बिंदी गेट कहते हैं, तो वहाँ भरना पड़ेगा आपको इन्वर्टर गेट, व्युत्क्रम गेट या ऋणात्मक गेट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे फ्रिज का रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर का आप गेट खोलो तो आपको जरूरत है, जब तक उस समय जरूरत नहीं पड़ती कि बल्ब जले, ठीक है, क्योंकि गेट खोल रहे हो तब तक आपके पास तो उजाला होगा, ठीक है, तो उस समय बल्ब जल उठता है। लेकिन जैसे ही गेट को बंद करो बल्ब बुझ जाता है। गेट को जैसे नॉट गेट का संकेत कुछ इस तरह से त्रिभुज जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है, और यहां पे लगा देना है नॉट, ठीक है। इसके बाद ये इसकी खास पहचान है, ये नहीं बनाओगे तो नॉट गेट को नहीं बदलाएगा। और यहां पे सपोज आप निवेश करते हैं ए, तो यहां मिलता है ए का अपोजिट, ए बार, ठीक है, जो निर्गत होगा। इसके बाद बूलियन सूत्र, y इज इक्वल टू ए बार, ठीक है। इसके बाद सत्ता सारणी इसकी देख लीजिए, सत्ता सारणी आपने निवेश किया क्या, ए, आपको मिला क्या, y इज इक्वल टू ए बार। इसका मतलब ये हुआ कि यदि स्विच को हम ऑफ रखते हैं यानी 0, तो निर्गत क्या होगा, ऑन। या स्विच को ऑन रखते हैं तो निर्गत में क्या प्राप्त होगा, ऑफ, ठीक है। तो ये अभी इस वीडियो में हमने पढ़ लिया मूल गेट कितने, 3, और तीनों के संकेत, तीनों के बूलियन सूत्र और तीनों के लिए सत्ता सारणी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक गेट।